ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है रिक्शे वाला। एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है तो उसकी कार खराब हो जाती है। उसका कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई दे पड़ता है। वो उस रिक्शा वाले के पास जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं। पीठ उसकी अपनी सीट पर होती है और सिर जहाँ सवारी बैठती है उस सीट पर होती है, और वो मज़े से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम जगह में कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है और उसे 20 रुपये देने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला कहीं गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान होता है कि एक व्यक्ति 20 रुपये लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा हो जाती है। सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट को बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से खाना खाता रहता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान और ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है कि आम आदमी इतना ज़्यादा तरह के व्यंजन देख कर के भी उसको कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है, और वह कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शा में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ जाती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है तो कोई उसको कोट। एक बेल बजाने से 3-3 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देख कर के भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो रिक्शा में था वैसे ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई। इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ऐसे ही वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश है ना? वो रिक्शा वाला कहता है, जी साहब, बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर से पूछता है, आप आराम में है ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये इन सब बेहतरीन चीज़ों को याद तो करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने दिखावे के लिए कह दिया कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी ने ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसे आप चाहो, जब आप चाहो। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे कर उसे देखता है। रिक्शा वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा, गंदा सा, मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शा को साफ किया, मज़े में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी आरामदायक वाली, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकरा के वापस इस कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर, यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको एंजॉय करता है
और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता है। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उससे भी वेलकम करता है और उसको भी एंजॉय करता है, उससे भी भोगता है और उस वर्तमान को भी खराब नहीं करता। और अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो वो भी उस वर्तमान को उतने ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, मनोरंजन करता है और उसी में आनंद लेता है। कामयाबी आपके खुशी में छुपी है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करें और न ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपना वर्तमान खराब करना है, क्योंकि वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमें प्रेजेंट मिला है, इसलिए वर्तमान में हमें जो क्षण मिले हैं, जो परिस्थिति है, उसमें खुश रहना सीखेंगे तो बहुत हमारी पूरी ज़िंदगी ही बहुत खुशमय सुखमय हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।